तो पहला प्रॉब्लम है, लिखिए, द फॉलोइंग रीडिंग्स वेर टेकन विद अ स्टेडिया थियोडोलाइट विद द लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। यानी कि जो पहला केस आपको पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए, उसके लिए तो आपका रीडिंग है 3 क्रॉस हेयर का केस में रीडिंग है। पहला आपका 0.950 बॉटम क्रॉस हेयर की रीडिंग, उसके बाद 1.285 सेंट्रल क्रॉस हेयर की रीडिंग, और तीसरा है 1.60 अपर स्टेडिया का रीडिंग। आपको इसमें 2 चीज़ निकालना है। एक तो निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बीच, बिटवीन स्टाफ एंड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा निकालना है आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन। और आपको गिवन क्या है कि आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दिया हुआ है और आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है, यानी कि आपको बेंचमार्क के ऊपर बैक साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ नहीं दिया हो तो आप पीछे बैक साइड लेते किसी बेंचमार्क के ऊपर, उससे आप आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दे दिया है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि आपको गिवन है वो एडिटिव कांस्टेंट 0.15 है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 101.58 दिया हुआ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ। सबसे पहले आपको ये जो 3 रीडिंग है, इन 3 रीडिंग की हेल्प से आप सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। एक और चीज़, जब भी टैक्योमीटर का क्वेश्चन बना है तो टैक्योमीटर के क्वेश्चन में इन दोनों के रीडिंग्स को और इन तीनों के डिफरेंस को चेक कर लीजिए। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर x है तो ये दोनों डिफरेंस भी आपका x होगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप फील्ड में जब काम करेंगे तो फील्ड में जो 3 क्रॉस हेयर के अगेंस्ट में रीडिंग लीजिएगा ना, तो सेंट्रल क्रॉस हेयर और अपर क्रॉस हेयर के रीडिंग के बीच का अगर डिफरेंस आ रहा है 0.505 मीटर, तो सेंट्रल क्रॉस हेयर और बॉटम क्रॉस हेयर की रीडिंग भी 0.505 आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आप ऑब्जर्वेशन गलत ले रहे हैं। क्लियर है? तो आपका अपर और लोअर के बीच का डिस्टेंस को तो हम डायरेक्ट स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि फील्ड में सर्वे भी हम ही करते हैं और ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, तो वो ह्यूमन एरर को यहीं पे एलिमिनेट कीजिए। और वो एलिमिनेट करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप सेंट्रल रीडिंग से दोनों का अपर और लोअर का आप क्या कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। वो दोनों डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम आ रहा है दैट मीन्स कि आपने ऑब्जर्वेशन सही लिया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकालने के बाद D = KS + C होता है, सिंपल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया, आगे 67.15 मीटर। और आपको चूँकि यहाँ पर आपका एलिवेशन का केस इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट है नहीं कि आपको वर्टिकल फार्मूला मिलेगा। आप यहाँ पर सिंपल RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़िए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इसमें से सेंट्रल क्रॉस हेयर की रीडिंग को माइनस कर दीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, RL ऑफ स्टाफ स्टेशन पे। तो मैंने वही किया है। RL ऑफ स्टाफ स्टेशन निकालने के लिए सबसे पहले RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है। RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया होता तो आप बेंचमार्क के ऊपर एक बैक साइड लेते और RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड करते तो आपको RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता। उसमें से सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ गया 101.3755 मीटर। क्लियर है? हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए। तो दूसरा प्रॉब्लम है आपका, दूसरा प्रॉब्लम देखिए, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P एंड स्टाफ स्टेशन Q फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें भी आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है 1.490 मीटर, थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू डिफाइन करना होगा कि वो एलिवेटेड है या डिप्रेशन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी हुई है 4 डिग्री 30 मिनट, और वो कैसा है, एलिवेशन का है, यानी कि इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट का केस 1 है। इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट में भी 2 केस था, एक था केस 1 एलिवेशन के लिए, एक था केस 2 डिप्रेशन के लिए। तो इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट के लिए पहला केस है। स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है तीनों स्टाफ रीडिंग से आपको स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और सो डिटरमाइन द RL ऑफ Q इफ RL ऑफ P = इतना। और कह रहा है कि जो टैक्योमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है वो टैक्योमीटर में एनालिटिक लेंस लगा हुआ है। तो जब किसी टैक्योमीटर में एनालिटिक लेंस लगा हुआ होता है दैट मीन्स कि उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 और उसका एडिटिव कांस्टेंट 0 हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, RL ऑफ P यानी कि RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दे रखा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। तो चाहे तो आप यहीं पर RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़कर, यानी कि RL ऑफ P में आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़ दीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे पहुँच जाइएगा।
थीटा की वैल्यू दी हुई है 4 डिग्री 30 मिनट, और सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग आर है, वो आर की वैल्यू है, सेंट्रल वायर का जो रीडिंग है 0.988, ये आर की वैल्यू है। आप सिंपल से इन तीनों की मदद से स्टाफ इंटरसेप्ट निकालिए। स्टाफ इंटरसेप्ट निकालने के बाद आपके पास दो फार्मूला है, एक डी का फार्मूला है, एक वी का फार्मूला है। डी का फार्मूला होता है के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। चूँकि सी आपका 0 है, चूँकि आपने लगाया एनालिटिक लेंस, तो जब सी 0 है तो ये डी का जो फार्मूला है, ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा कहाँ तक, सिर्फ के एस कॉस स्क्वायर थीटा तक। तो आप वैल्यू रखिए के की, स्टाफ इंटरसेप्ट की, कॉस स्क्वायर 4 डिग्री 30 मिनट रखिए। जो वैल्यू आया उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये वैल्यू आपके आ गई क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट के लिए है, तो इसका फॉर्मूला होता है के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। चूँकि सी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू रखिए 0.706 और कैलकुलेट कीजिए, जो कैलकुलेशन में आया ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपको निकालना है आर एल ऑफ क्यू। तो आपको पहले भी नोट्स में लिखवाया है कि आर एल ऑफ क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी, जो वी कैलकुलेशन से आपके यहाँ पर आया माइनस आर। आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन पे। कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, कैलकुलेशन आपको खुद कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? 2 प्रॉब्लम और कराएंगे और नेक्स्ट टर्न पर एक लेक्चर और होगा, आपका टैक्योमीटर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।